तो कंफर्मेशन एंट्रीज़ की ये फर्स्ट वीडियो है कि एक्चुअल में हमने कंफर्मेशन एंट्री किस तरीके से लेनी है। कोई भी स्प्लाइस होने, कोई भी डिमांड्स होने, H4 का है, H1 का है, M15 का है चाहे, तो वहाँ पर हमने कंफर्मेशन क्या देखनी है और कंफर्मेशन एंट्री किस तरीके से लेनी है। तो चार्ट्स पर जाने से पहले मैं थोड़ा सा आपको यहाँ पर करता हूँ गाइड कि एक्चुअल में किस तरीके से हमने एंट्री लेनी है 1 मिनट के अंदर। कोई मुश्किल नहीं है, जस्ट सिंपल एक चीज़ आपने देखनी है। ये कंफर्मेशन वीडियोस की ना तकरीबन 3 वीडियोस हैं। फर्स्ट तो आज होगी कंफर्मेशन वीडियो, देन डबल कंफर्मेशन वीडियो होगी। इसके अलावा वाइक ऑफ समेटिक को थोड़ा सा ऐड करूँगा, तो 3 वीडियोस इस तरीके से बन जाएंगी। तो ये कंफर्मेशन वीडियो की फर्स्ट वीडियो है। ओके, तो कुछ चीज़ें याद कर लें। जब भी हमने कंफर्मेशन एंट्री लेनी है या फिर जब भी एंट्री लेनी है, तो उसके लिए सबसे पहले क्या है, स्ट्रक्चर। ओके, कि सबसे पहले हम देखेंगे कि मार्केट में स्ट्रक्चर कौन सा है। ओके, अप ट्रेंड है या फिर डाउन ट्रेंड है, बेरिश मार्केट है या बुलिश मार्केट है। ओके, अब जैसा कि आपको पढ़ाया है कि स्ट्रक्चर कितने टाइप के हैं, 3 टाइप के, स्विंग, सब स्ट्रक्चर, माइनर स्ट्रक्चर। तो आपने ये भी देखना है कि प्राइस इस वक्त कौन से स्ट्रक्चर में है। कि प्राइस ने स्विंग लो लगाया है, अभी वो करेक्शन के लिए जा रही है, मतलब सब स्ट्रक्चर, या फिर अभी प्राइस ने स्विंग लो लगाने के बाद करेक्शन की है। ओके, तो अभी इट माइट बी पॉसिबल कि किसी जोन पर वो करेक्शन एंड हो, वो सब स्ट्रक्चर एंड हो और माइनर स्ट्रक्चर शुरू हो जाए। तो ये आपने ध्यान से देखना है कि स्ट्रक्चर कौन सा है। उसके बाद आपने देखना है सप्लाई एंड डिमांड। ओके, कि स्ट्रक्चर फॉर एग्जांपल एक बुलिश है, तो हम क्या देखेंगे, डिमांड जोन, वो डिमांड जोन जिसने स्ट्रक्चर भी ब्रेक किया हो और वहाँ पर इम्बैलेंस भी हो। ओके, ये 2 चीज़ें आपने देखनी है। सप्लाई जोन कोई भी हो ना, इम्बैलेंस और उसने स्ट्रक्चर ब्रेक किया हो। ओके, सप्लाई डिमांड, स्ट्रक्चर के बाद हमने देखनी है सप्लाई डिमांड। देन हमने देखनी है लोअर टाइम फ्रेम कंफर्मेशन। ओके, ओके, लोअर टाइम फ्रेम कंफर्मेशन। अब ये इसके बारे में हम करते हैं बात कि समथिंग। ओके जी, अभी फॉर एग्जांपल जो हमारे पास स्ट्रक्चर है वो है एक बुलिश स्ट्रक्चर H4 के अंदर। नाउ अब प्राइस ने क्या किया है, प्रीवियस हाई ब्रेक करके न्यू हायर हाई लगाया है। ओके, ब्रेक आउट ऑफ स्ट्रक्चर। ओके, नाउ अब हमारे पास एक आ गया डिमांड जोन, वो वाला डिमांड जोन जिसने स्ट्रक्चर ब्रेक किया है, न्यू हायर हाई फॉर्म किया है। अब जब प्राइस करेक्शन करके या फिर जिस तरीके से भी वापस आ रही है जोन की तरफ, नाउ जब प्राइस जोन के अंदर आ जाती है या जोन के करीब आ जाती है, जोन के अंदर जैसी प्राइस आती है, आपने चला जाना है 1 मिनट के अंदर। ओके, फॉर एग्जांपल अभी आप आ गए 1 मिनट के अंदर। अब इस 1 मिनट के अंदर आपने जो चीज़ देखनी है वो है आपकी कन्फर्मेशन, लोअर टाइम फ्रेम की कन्फर्मेशन। अब वो कुछ इस तरीके से होगी, 1 मिनट के, फॉर एग्जांपल प्राइस डिमांड जोन की तरफ वापस आ रही है, तो वो M1 के अंदर क्या होगा, एक बीरिश ट्रेंड होगा। ओके, जिसके अंदर लोअर लोज, लोअर हाइज, लोअर लोज, लोअर हाइज, लोअर लोज और लोअर हाइज लग रहे हैं। ओके, फॉर एग्जांपल अभी प्राइस आ गई डिमांड जोन पर, तो अभी यहाँ पर आपने 1 मिनट का स्ट्रक्चर ब्रेक देखना है। ओके, कि प्राइस का जो 1 मिनट का लास्ट हाई है, लोअर हाई है, वो जब ऊपर ब्रेक हो, फॉर एग्जांपल कि प्राइस इसको ऊपर ब्रेक करे। ओके, ये हमारे पास होगा CHOCH, चेंज ऑफ करेक्टर। चेंज ऑफ करेक्टर सिंपल यही है कि प्राइस अगर एक बीरिश ट्रेंड के अंदर आ रही है किसी भी टाइम फ्रेम में,
तो वो नीचे स्ट्रक्चर ब्रेक करे, देन ऊपर स्ट्रक्चर ब्रेक कर दे। ओके, ये BOS टू द डाउन साइड, देन ये ऊपर स्ट्रक्चर ब्रेक। ओके, तो इसे कहते हैं सप्लाई डिमांड फ्लिप। ओके, इसे सप्लाई डिमांड फ्लिप भी कहते हैं कि जो सेलर थे यहाँ पर, प्राइस ने उनको आउट किया। कैसे आउट किया? जो यहाँ पर थे बायर वो तो ऑलरेडी आउट हो गए ना जब प्राइसेस नीचे आई। अब जो सेलर थे जिनके यहाँ पर स्टॉप ऑर्डर थे या जो भी थे, प्राइस ने उनको पिक किया, वो लिक्विडिटी ग्रैब की, देन मूव्स टू द डाउन साइड, उनके भी स्टॉप लॉस किए एंड देन ब्रेक्स द स्ट्रक्चर। ओके, और हमारे पास क्या आ गया? डिमांड जोन। क्यों? क्योंकि उनकी यहाँ पर सेल हैं, इंस्टीट्यूशंस की यहाँ पर सेल हैं जो ये लिक्विडिटी ग्रैब करने के लिए उन्होंने लगाई। अब जब स्ट्रक्चर ब्रेक हुआ टू द अपसाइड, स्ट्रक्चर शिफ्ट हो गया 1 मिनट के अंदर। सेम यही चीज़ जब प्राइस H4 के, H1 के या M15 के सप्लाई या डिमांड जोन पर आती है, तो आपने 1 मिनट के अंदर CHOCH देखना है। ओके, यानी स्ट्रक्चर ब्रेक, यानी प्राइस बोथ साइड स्ट्रक्चर ब्रेक करे। फॉर एग्जांपल अगर डिमांड जोन की तरफ आ रही है तो पहले नीचे स्ट्रक्चर ब्रेक करे, देन उसी रफ्तार से ऊपर चली जाए और ऊपर भी स्ट्रक्चर ब्रेक करे। ओके, अब जो 1 मिनट का डिमांड जोन होगा, हम वहाँ पर सिंपली ऑर्डर पेस्ट कर देंगे। इस तरीके से ऑर्डर पेस्ट कर सकते हैं आप, या फिर अगर आप मार्केट में लाइव हैं तो आप यहाँ से एंट्री ले सकते हैं। अब जब प्राइस यहाँ पर आती है तो सम टाइम क्या होता है जी के प्राइस नीचे चली जाती है, या फिर अगर आपका लिमिट ऑर्डर है तो वो पिक करती है थोड़ा सा यहाँ से, यानी कि लिक्विडिटी ग्रैब करके देन मूव्स टू द अपसाइड। ऐसा बहुत कम होता है, बहुत रेयर केस में होता है कि ऐसा हो। एक्चुअल में ऐसा नहीं होता। जैसी प्राइस आपकी जोन में आएगी, प्राइस यहाँ पर टैप होगी, प्राइस फ़ौरन भाग पड़ेगी। तो आप एक तो लिमिट ऑर्डर यूज़ कर सकते हैं, तो एक तो आप यहाँ पर लिमिट ऑर्डर यूज़ करते हैं। सेकंड तरीका ये है कि आप यहाँ पर कोई भी कैंडलस्टिक पैटर्न देख लें। ओके, नेक्स्ट वीडियो दिखाएगी कैंडलस्टिक फॉर्मेशन के ऊपर भी कि सप्लाई डिमांड में कौन कौन से कैंडलस्टिक हैं जो कि एक्चुअल में वर्क करते हैं, और उनके पीछे साइकोलॉजी भी क्या है, कि एक्चुअल रीज़न लॉजिक क्या है उनके पीछे। तो यहाँ पर आप कोई भी इनगल्फिंग देख लें, मॉर्निंग स्टार, इवनिंग स्टार, या फिर रेलवे ट्रैक पैटर्न, यानी कि जिसे आप सिंपल लफ्ज़ों में पीर्सिंग पैटर्न, इस तरीके से जो भी होते हैं आप वो देख सकते हैं यहाँ पर, और यहाँ से एंट्री एग्जीक्यूट कर सकते हैं। मतलब जब प्राइस वापस 1 मिनट के जोन में आए, वो जोन जो H4 के जोन पर स्ट्रक्चर ब्रेक करता है, CHOCH करता है, H4 का डिमांड जोन, जब प्राइस उसमें आई तो 1 मिनट का स्ट्रक्चर ब्रेक, फिर 1 मिनट का जोन। ओके, लास्ट डाउन क्लोज कैंडल बिफोर द अप मूव। ओके, चाहे वो रेंज क्रिएटेड हो या पिवट क्रिएटेड हो, जोन होना चाहिए यहाँ पर, वैलिड जोन जिसने स्ट्रक्चर ब्रेक किया हो। जब प्राइस दोबारा यहाँ पर आए, यानी कि प्राइस कैसे आएगी? बीरिश कैंडल में, और जैसे यहाँ पर कोई बुलिश कैंडल बने, मोमेंटम शिफ्ट हो, आप यहाँ से एंट्री ले सकते हैं। ओके, ये आपका एंट्री का होगा तरीका। और जो आपका फर्स्ट टारगेट होगा एज अ स्विंग ट्रेड, वो आपका H4 का हाई होगा। ओके, लेकिन आप M15 के हाइस के ऊपर, H1 के हाइस के ऊपर, मतलब जो भी नेक्स्ट जोन होंगे, सप्लाई जोन, जो यहाँ पर ये जब प्राइस नीचे आ रही तो ये मिटिगेशन करती आ रही है, जो अनमिटिगेटेड जोन होंगे वहाँ पर आप पार्शियल प्रॉफिट भी ले सकते हैं, लेकिन एक्चुअल में आप ट्रेड को होल्ड करेंगे लास्ट H4 के हाई तक। ओके, ना उसके बाद क्या है कि प्राइस, हम स्ट्रक्चर के साथ ट्रेड कर रहे हैं, प्राइस ने दोबारा से न्यू हायर हाई लगाना है। तो जैसे ही प्राइस ये हायर हाई लगाए, या फिर इस हाई पर, इस जोन पर, यहाँ पर सप्लाई जोन होगा, जैसे कि आपको बताया, जब डिमांड को रिस्पेक्ट मिलती है तो सप्लाई इमीडिएटली फेल नहीं होती, हमें रिएक्शन ज़रूर मिलेगा, तो आप यहाँ पर एंट्री क्लोज कर सकते हैं। तो इस तरीके से 1 मिनट का स्ट्रक्चर ब्रेक देखकर आपने एंट्री लेनी है। ओके, तो मैं यही चीज़ दोबारा से रिपीट करता हूँ एक मरतबा। सबसे पहले आपने क्या करना है? स्ट्रक्चर देखना है। ओके, स्विंग स्ट्रक्चर, माइनर स्ट्रक्चर या सब स्ट्रक्चर, प्राइस किस स्ट्रक्चर के अंदर है। स्ट्रक्चर देखने के बाद आपने जोन देखना है कि हाँ जी, ये वो जोन है जिसने स्ट्रक्चर ब्रेक किया है या जिससे मोमेंटम आया है। ओके, या फिर लास्ट अप क्लोज कैंडल बिफोर द डाउन मूव, या फिर लास्ट डाउन क्लोज कैंडल बिफोर द अप मूव, कि ये वो जोन है जिससे मोमेंटम आया है और इसने स्ट्रक्चर भी ब्रेक किया है। तो
जब प्राइस वापस उस जोन की तरफ आती है, ओके, फॉर एग्जांपल ये है हमारा स्विंग स्ट्रक्चर, हाइस हाइस हाइस, लोज लोज, ओके। नाउ ये स्विंग स्ट्रक्चर है। अब ये हमारी करेक्शन है, ये हमारा सब स्ट्रक्चर है, ओके। आप इसको भी ट्रेड कर सकते हैं इन सप्लाई जोन को, वो भी इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम बताएंगे कि कैसे करना है आपने। नाउ जब प्राइस इस डिमांड जोन पर आ जाए जिसने स्विंग हाई फॉर्म किया है, तो आपने आ जाना है 1 मिनट के अंदर। 1 मिनट में आपने कुछ स्ट्रक्चर ब्रेक देखना है इस तरीके का, या फिर यानी कि चेंज ऑफ करेक्टर हो, प्राइस नीचे आ रही हो एक बीरिश मार्केट में और प्राइस स्ट्रक्चर ब्रेक करे टू दी अपसाइड, देन जो 1 मिनट का जोन होगा आपने वहाँ से एंट्री लेनी है। जैसे ही प्राइस उस जोन में आए तो आप यहाँ से एंट्री एग्जीक्यूट कर सकते हैं। सेम जब प्राइस आएगी, ये हमारा सब स्ट्रक्चर होगा, ये हमारी करेक्शन होगी, प्राइस यहाँ पर स्ट्रक्चर ब्रेक करेगी टू दी अपसाइड, यानी कि हम माइनर स्ट्रक्चर के अंदर शिफ्ट हो जाएंगे। तो आप 1 मिनट के जोन से एंट्री ले सकते हैं और प्राइस जब दोबारा न्यू स्विंग हाई फॉर्म कर दे तो आप अपनी एंट्री क्लोज कर सकते हैं। और अगर आप रिवर्सल को ट्रेड करना चाहते हैं तो सेम वही लोअर टाइम फ्रेम के अंदर स्ट्रक्चर ब्रेक, देन अगेन आप सप्लाई जोन से मिटिगेशन को फॉलो करते हुए एंट्रीज लेते जाएं। अब ये चीज़ मैं आपको थोड़ी सी चार्ट्स के ऊपर भी एक्सप्लेन करता हूँ। अब ये चीज़ सर मैं आपको चार्ट्स के ऊपर दिखाता हूँ कि 1 मिनट का स्ट्रक्चर ब्रेक किस तरीके से नज़र आता है और एंट्री हम किस तरीके से लेते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास था एक सप्लाई जोन, ओके ओके जी। तो ये जोन कौन से टाइम फ्रेम का है, 1 मिनट, ओके। ये हमारे पास एक जोन था रेंज क्रिएटेड सप्लाई जोन। ये आप थोड़े से हाई टाइम फ्रेम में जाएंगे तो आपको और कंफर्म हो जाएगा, ओके। ये हमारे पास जोन था लास्ट अप क्लोज कैंडल बिफोर द डाउन मूव। ये लास्ट अप क्लोज कैंडल अनमिटिगेटेड थी, प्लस इसने ये स्ट्रक्चर ब्रेक किया, ये वाला प्राइस ने स्ट्रक्चर ब्रेक किया, तो ये हमारे पास एक वैलिड जोन आ गया। अब उससे पहले ये हाई, इसके ऊपर क्या है, लिक्विडिटी, ओके। ये देखें जैसे ही प्राइस इस जोन में आई, इस हाई में, तो प्राइस नीचे आना शुरू हो गई। अब लोगों ने यहाँ से किया सेल, ओके। जैसे उन्होंने सेल किया, प्राइस देन मूव्स टू द अपसाइड, लिक्विडिटी ग्रैब इंड्यूसमेंट, ओके। इन हाइस के ऊपर जो लिक्विडिटी थी प्राइस ने वो भी ग्रैब की, ओके। तो अब ये वाइड था, लिक्विडिटी वाइड, प्राइस ने वो भी फिल करना था, वो भी फिल किया। अब जैसे ही प्राइस हमारे जोन में आती है तो हम जाते हैं 1 मिनट के अंदर, हम आ गए 1 मिनट के अंदर, ओके। नाउ अभी हमारे पास स्ट्रक्चर क्या है, हम एक अप ट्रेंड के अंदर हैं 1 मिनट के अंदर, ओके। कुछ इस तरीके से ये हमारे पास अप ट्रेंड है, ओके। तो प्राइस एक बुलिश मार्केट के अंदर है अभी 1 मिनट टाइम फ्रेम। हम M15 के एक सप्लाई जोन पर हैं, सप्लाई जोन के करीब हैं और प्राइस 1 मिनट के अंदर एक अप ट्रेंड में है, ओके। नाउ अभी हमने क्या देखना है, 1 मिनट का स्ट्रक्चर ब्रेक, यानी कि CHOCH के प्राइस पहले ऊपर स्ट्रक्चर ब्रेक करे, देन नीचे ब्रेक करे। अब जो वो कैंडल होगी, जो 1 मिनट का जोन होगा, हम उससे एंट्री लेंगे। फॉर एग्जांपल, ओके, प्राइस सप्लाई जोन में टैप हुई, आप यहाँ से रिस्क एंट्री भी ले सकते थे। अब प्राइस हम वेट करेंगे कि प्राइस जो ये वाला लो है ये नीचे ब्रेक करे, ओके ओके ओके। फाइनली स्ट्रक्चर ब्रेक। नाउ जैसे स्ट्रक्चर ब्रेक हुआ, अब हमारे पास कैंडल्स, अब हमने फॉलो करना है मिटिगेशन को, कि मिटिगेशन किस किस तरीके से हो रही है। फॉर एग्जांपल ये हमारे पास लास्ट अप क्लोज कैंडल थी, जब प्राइस इसके अंदर आई, ये वाली कैंडल इनसाइड बार, प्राइस ने इस कैंडल को मिटिगेट कर दिया। देन सेम इसी की मिटिगेशन के बाद हमारे पास बनी ये वाली लास्ट अप क्लोज कैंडल और इससे ये मूव देखने को मिली, ये सेल वाली कैंडल। जब ये कैंडल ऊपर गई तो उसने ये वाली कैंडल को भी मिटिगेट कर दिया। देन हमारे पास ये जो लास्ट अप क्लोज विक है ये आ गई, ओके, ये लास्ट अप क्लोज कैंडल। अब जब प्राइस इसके अंदर आई, ये यहाँ पर, तो इसने इसको भी मिटिगेट कर दिया। नाउ हमारे पास कौन सा जोन अनमिटिगेटेड जोन है, ये वाली कैंडल, ओके।
अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, सिंपल अपना ऑर्डर पेस्ट करेंगे, स्टॉप लॉस अबव द जोन, अपना स्प्रेड वगैरह ऐड कर लीजिएगा ताकि स्प्रेड की वजह से आप आउट ना हो जाए। और आपका जो लो होगा, ये वाला लो जिसकी जहाँ से करेक्शन स्टार्ट हुई है, ये आपका टारगेट होगा इस तरीके से 128। अब चलते हैं देखते हैं कि फाइनली प्राइस हमारे जोन में आई। ओके, ये इस तरीके से ये यहाँ पर हमारे जोन में आई प्राइस। तो इस तरीके से ये जैसे जोन में आई, तो जैसे आपको बताया कि 1 मिनट के जोन में अगर आपको कोई बीरिश कैंडल मिलती है या कोई कैंडल स्टिक पैटर्न जैसे कि ये इवनिंग स्टार पैटर्न, तो आप इसकी बेस पर एंट्री ले सकते हैं और आपका ये वाला टारगेट होगा। देन जैसे जैसे मिटिगेशन होती जाए, आप उस मिटिगेशन को फॉलो करते हुए भी एंट्रीज़ ले सकते हैं। अगर आपसे फर्स्ट एंट्री मिस हो जाए तो आप मिटिगेशन को फॉलो करते हुए नेक्स्ट एंट्रीज़ भी ले सकते हैं। तो कुछ इस तरीके से आप एंट्रीज़ लेंगे 1 मिनट के अंदर, और जैसे ही लास्ट न्यू लोअर लो लग जाएगा, आप ये वाली एंट्री क्लोज़ कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप एंट्री लेंगे। यहाँ पर कुछ खास मिटिगेशन नहीं हुई, चलिए नेक्स्ट टाइम हो सकती है मे बी। तो इस तरीके से आपने एंट्री लेनी है। आपने सिंपल क्या देखना है, स्ट्रक्चर ब्रेक, कैंडलस्टिक, वो जोन जो अनमिटिगेटेड हो। अब मेन चीज़ के प्राइस आप अगर ये वाला जोन रखते हैं तो प्राइस तो यहाँ पर नहीं आई, तो अब क्या किया जाए। तो अगर ये वाकई अनमिटिगेटेड है, जो कि मुझे नहीं लगता है, क्यों, क्योंकि ये कैंडल ये कैंडल ये कैंडल ये एक दूसरे को मिटिगेट करके आ रही हैं। ओके, तो नेक्स्ट टाइम क्या होगा, अब यहाँ पर इम्बैलेंस अगर हम देखते हैं तो इम्बैलेंस भी नहीं है इस जोन के अंदर। क्या कोई इम्बैलेंस है, ये 1 मिनट का जोन है, कोई इम्बैलेंस है नहीं है, प्राइस इम्बैलेंस को भी फिल करती आ रही है। तो इस वजह से ये हमारा एक वैलिड जोन नहीं है। हमारा वैलिड जोन कौन सा, ये वाला। ओके, इसमें क्या था, इम्बैलेंस, ये इम्बैलेंस इम्बैलेंस। ओके, देन जब प्राइस वापस इसमें आई तो प्राइस ने ये इम्बैलेंस फिल किया एंड देन मूव्स टू द डाउन साइड। तो हम इस तरीके से अपने जोन से एंट्री ले सकते थे। अब अगर आप कैंडलस्टिक की बेस पर एंट्री लेते हैं ना, कि फॉर एग्जांपल आपने इवनिंग स्टार पैटर्न देखा और एंट्री ली, तो ये आपका इवनिंग स्टार पैटर्न, अब आपने एंट्री ली, तो आप स्टॉप लॉस जोन के ऊपर नहीं, आप स्टॉप लॉस कैंडलस्टिक के ऊपर रखेंगे ताकि आपका रिस्क रिवार्ड अच्छे से मैनेज रहे। तो इस तरीके से आप एंट्री लेंगे 1 मिनट के अंदर। इस वीडियो में मैं आपको जस्ट 1 एंट्री ही दिखाऊंगा। नेक्स्ट जो इसकी प्रैक्टिकल वीडियो होगी उसमें मैं को आपको मुख्तलिफ़ पेयर्स के ऊपर ये सारी चीज़ें दिखाऊंगा। ये सारी 1 मिनट के अंदर जो भी जोन बनेगा उसकी एंट्री दिखाऊंगा कि 1 मिनट के अंदर किस तरीके से एंट्री है, ताकि आपको 1 मिनट की एंट्री रट जाए, याद हो जाए, दोबारा भूले नहीं आपको। तो नेक्स्ट इसकी प्रैक्टिकल वीडियो आएगी, उसमें मिलते हैं इंशाल्लाह।